मूलतः तो आरक्षण के ही ऊपर है, क्योंकि अब ये डिबेट चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि भाजपा के सहयोगी दल के सांसद जो भाजपा के ही रहमो करम पे टिके हुए हैं, रामदास अठावले, जिनकी विशेषता जो है 2 कौड़ी की घटिया मतलब कविताएं, सड़क छाप भी उसको आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि बसों में भी उससे अच्छी तुकांत जो है वो कविताओं या दोहे या शायरी आप जो कहें कि वो मिलती है। हम उनकी गुणवत्ता पे हंसते हैं कि कोई इतना पेडेस्ट्रियन टाइप का कैसे हो सकता है और संसद में ये बोलता है। हमने भी कई बार उनकी कविताएं चलाई हैं और हंसे हैं। तो आपकी क्वालिटी इतनी ही है अठावले जी कि संसद में डिस्कस हो रहा है वंदे मातरम और इन लोगों को नहीं आ रही थोड़ी भी शर्म। इस तरह का आप वो करो, वो फोकस उधर रखिए। आप दूसरों से ये लिखवाना, आपको, मुझे नहीं विश्वास है कि आपको लिखना उखना 2 लाइन आप ढंग से लिख पाते होंगे। ऐसे लोग तो एक तो सांसद बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो दलितों के नेता बन जाते हैं और फिर इतने इर्रेस्पॉन्सिबल कि आप मंत्री होकर के आप जो है डायरेक्ट थ्रेटन कर रहे हैं उन लोगों को जो संविधान में जो समानता का अधिकार है उसके लिए संघर्षरत हैं, आप जो उनको अटैक कर रहे हो। तो ये तो नहीं चलेगा। चंद्रशेखर रावण भी ऐसे ही धमकी दे रहा था कि आग लगा देंगे, पानी लगा देंगे, जो भी है, वो क्या भूचाल आ जाएगा, ये सब बोल रहा था ना। तो ठीक है, लाओ भूचाल एक आध बार हम लोग भी देखें कि भूचाल कैसे आता है, वो देखने के लिए हम भी बैठे हुए हैं। अठावले ने हाल ही में एक ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से सीजेपी आंदोलन की आड़ में विरोधियों ने सरकार को बदनाम करने का एक नया पैंतरा ढूंढ लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरक्षण हटाओ की एक भ्रामक और नफरती मुहिम शुरू की गई है, जहां कुछ लोग जानबूझकर आरक्षण को केवल गरीबी हटाने का माध्यम बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। पर्दे के पीछे छिपकर वार करने वाले ऐसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे बेवकूफ़ों और उनकी बेतुकी मांगों का कतई समर्थन नहीं करते। इसके उलट मोदी जी खुद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों को पूरी निष्ठा के साथ जो है आगे ले जा रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं कर रहे हैं मोदी जी, मतलब पूरी निष्ठा से तो नहीं, थोड़ी बहुत निष्ठा से तो ले जा रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूं। अब क्या है कि यहाँ पे अठावले जी जो बोल रहे हैं उसको यदि मैं आपके स्क्रीन पे डालूं कि एक भ्रामक और नफरती मुहिम शुरू की गई है, ठीक है, जहां कुछ लोग आरक्षण को केवल गरीबी, नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं गरीबी हटाने को, हम तो कह रहे हैं आरक्षण 2 कौड़ी की चीज है और मेरिट को किल करती है और देश की एफिशिएंसी को गिराती है और आरक्षण के कारण आप विकसित भारतवाद का सपना देखना बंद कर दीजिए, हमारा तो ये कहना है, ठीक है। और भ्रामक कुछ नहीं है, ना ही हम जो है पर्दे के पीछे छुप कर वार, ना, हम एकदम पर्दे के फ्रंट में हैं। मैं कर रहा हूं वार, आओ जो उखाड़ना है उखाड़ो, मैं कर रहा हूं। हमारे जैसे लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और राज्यसभा से चुन करके आने वाले लोग, मतलब आप लोकसभा लड़के आते तो भी मैं कहता कि कुछ लोगों का आपको सपोर्ट है, परोक्ष मतदान से आप चुन करके आए हो और उसके बाद इस तरह से आप धमकियां दे रहे हो। और एक धमकी नहीं दी है अठावले ने, मतलब इतनी धमकियां दी हैं कि क्या बताया जाए, कि भ्रम कहाँ फैला रहे हो, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि ये गलत है। और आओ, मैं रामदास अठावले को बोलूंगा, डिबेट ही करना मैं अठावले से करूंगा जो इस तरह की बातें लिख रहा है। अब ये देखिए, कुछ अराजक तत्व देश के खिलाफ साजिश रचकर हमारे युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कान खोलकर सुन ले, किसी का बाप भी हमारे अधिकार, आरक्षण के अधिकार, अठावले जी बाप वाप पे मत जाइए, आप लोग को नहीं पता होगा आपका बाप कौन है, नहीं, हम लोग को पता है, तो बाप पे तो मत ही जाइए। आपके बाप नरेंद्र मोदी जी होंगे, ठीक है,
ये सब बकलोली मत किया कीजिए। आप एक सांसद हैं, आप क्या लिखते हैं इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा जो जातिवादी जो उत्प्लावन बल आपको मिल रहा है ना, नीचे से हुंकार मार रहा है आपके भीतर का, लोग तैयार बैठे हुए हैं। लोगों के मेल आ रहे, मैसेजेस जाके पढ़ो कभी। सड़कों पे लोग आने लगे हैं। आपकी सरकार 2000 लोग आ जाती है ना, नितंब खोल करके खड़ी हो जाती है। आपकी सरकार की यह स्थिति है इस देश में। अनपढ़ जाहिल गवार लौंडों के सामने जो है ना भेज देते हो मंत्रियों को मिलने के लिए। और ऐसे जो लोग हैं ना वो 1000 में नहीं आएंगे, जब आएंगे तो ये धमकी मत दो कि युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। युवा बहुत पहले से भड़का हुआ है। वो केवल और केवल आपका सम्मान कर रहा है कि आप ही से कहीं ना कहीं, मतलब सब कुछ होने के बाद ही आप ही से आशा लगाए हुए है कि हो सकता है कुछ कर देगा। और एक सांसद का, एक मंत्री का ये बकलोली भरा किसी का बाप भी हमारा, मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई। और तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो भाषाई मर्यादा की। अब क्या मां बहन की गाली ही लिखना बच गया ना, वो भी तुम लोग तो दे ही लेते होगे। और ये क्या क्रॉस मारा है तुमने, 5.8 मिलियन, ये 6 मिलियन होगा, ये 10 मिलियन होगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पेज बने, ऐसे ऐसे बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे। आप ठीक है, हमारे कारण जो है आप नहीं हटोगे, हमारे कारण मंत्री रिजाइन नहीं देंगे। आपको झुकाएगा वही टुटपुंजिया 2 कौड़ी का कोई वामपंथी ही। हम इस पे स्वस्थ चर्चा करवाएंगे एंड वी विल सी टू इट। हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आज नहीं होगा कल होगा, नहीं तो आप चुनाव में देख लेना। आपका क्या, आप तो राज्यसभा से चुन के आते हो, आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये जो आपने लिखा है ना, अगर हम किसी ने हमारे अधिकार, ये अधिकार नहीं है। संविधान थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इट इज नॉट अ राइट। राइट हमारा है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, वह एक फंडामेंटल राइट है। आरक्षण कोई अधिकार नहीं है, आरक्षण एक प्रावधान है। दोनों चीज में अंतर होता है। जैसे कश्मीर वाले ये नहीं कह सकते कि ऑटोनॉमी उनका अधिकार है, उनके यहां दूसरा संविधान चलेगा, उनका अधिकार नहीं। वो एक प्रोविजन था, टेम्पररी प्रोविजन था। आरक्षण भी एक टेम्पररी प्रोविजन है। और वो आप लोग जैसे जो चिरकुट नेता हैं, जिनको देश की नहीं पड़ी है, समाज की नहीं पड़ी है, दे वांट टू रूइन द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एंड दे हैव बीन ब्लडी रूइनिंग इट। नहीं तो हम अभी एट पार विथ चाइना होते। आप लोगों ने ये बर्बाद किया है। और क्या लिख रहा है ये, कई पीढ़ियों से हम इसके लिए लड़ते आए हैं, जाकर हमारा इतिहास पढ़ लेना, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले। बाबा साहेब का दिया हुआ अधिकार नहीं है ये। और यार एक तो इतिहास भी पढ़ने का दावा करते हो, लड़ाकू भी होने का दावा करते हो, और फिर जो है ये भी बात आप करते हो कि हम जो है दबे कुचले भी हैं। तो आपको लिखना पढ़ना यदि आता तो आप दोनों चीज एक लाइन में नहीं लिखते। या तो दबे कुचले रहो, या तो पीड़ित वंचित शोषित रहो, या फिर कहो कि नहीं हम लड़ाके हैं, हमारा इतिहास जाके पढ़ लो। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आज पगला ही गया था ठावले। हाँ, अब ये बोल रहा है मैं मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स इंडो, पता नहीं है किसको टैग कर दिया, अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से यह आरक्षण विरोधी कंटेंट तुरंत हट जाना चाहिए, वरना हमें इस देश, हटा के देखो ना, हटा के देखो आप। चाहे आप हमारे हैंडल को सस्पेंड करवा दो, या फिर जो है मेटा फेसबुक को, इन्हीं को देश से जाने बोलो। ये भी करके देखो ना। मेटा फेसबुक तो आपके प्रधानमंत्री को ठेंगे पे रखता है, कंटेंट उनका ब्लॉक कर देता है इस देश में, मजे मजे में। फिर बोलता है टेक्निकल ग्लिच हो गया थोड़ा सा। आज भी बुलाया ना आप लोगों ने। तो भाई जब तुम्हारे प्रधानमंत्री को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, जो कि दुर्भाग्य की बात है, तो फिर तुम्हें कहां से लेगा भाई। और मैं कहता हूं एक बार प्लीज सस्पेंड करवा के दिखाओ।
करवा के दिखाई दो, फिर लोग बैठे हुए हैं यार आपके इस एक्ट के लिए। इन भ्रामक पोस्ट की वजह से देश में कोई भी गंभीर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी मेटा और एक्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी। जवाबदेही तय करते वक्त किसी प्रकार की दया नहीं। 10 दिनों के भीतर आप यह सारा कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे ऐसी आशा है। और जो लोग आरक्षण हटाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो अपने दिमाग से नहीं। अठावले जी, आपको लग रहा है कि आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे, आपकी सत्ता अनंत काल तक चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं है अठावले जी। कोई नहीं रहा है अनंत काल तक, किसी का नहीं। सबको ऐसे ही मतलब जो है ना घमंड इसी तरह का था कि वो वही आया है वही रहेगा, टिका हुआ रहेगा। मतलब तो सब नहीं टिके रहते हैं, आप चिंता ना करें। आरक्षण की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। किसी इंसान की आर्थिक स्थिति उसकी दलित होने से पहचान नहीं बदलती। भारत रत्न ने कहा था कि जब तक जातीय भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा। ईडब्ल्यूएस अलग विषय है, वह आज के गरीब सामान्य वर्ग के लिए है। उसे आरक्षण के विरुद्ध करना बेईमानी है। तो जातीय भेदभाव नापने का क्या है तरीका? कुछ तो होगा ना। जरूरी नहीं है ना, बाबा साहब साइंटिस्ट तो थे नहीं, अरे पता नहीं उनको फिजिक्स की भी डिग्री दिखा देते हो आप लोग, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई साइंटिस्ट नहीं थे जो ये मेजर कर सकते थे कि हाँ जातीय भेदभाव कम हुआ, मिटा, कैसे हुआ। हम तो कह रहे हैं कि जो दलितों में जो महादलित हैं उनका कहाँ है रिप्रेजेंटेशन? एसटी समाज में मीणा क्यों ले रहा है रिजर्वेशन? ओबीसी में यादव और जाट क्यों ले रहे रिजर्वेशन? बाकी मतलब और भी तो जातियां हैं। अगर तुम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो सारी जातियों को मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो क्यों नहीं मिल रहा है? उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो हम तो कोटा विद इन कोटा करो आप, ये होना चाहिए। जिनको रिजर्वेशन एक बार मिल गया उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। यदि रिजर्वेशन से आपका हो ही नहीं रहा है उत्थान, भेदभाव मिट ही नहीं रहा है, तो भाई ये गलत चीज आप कर रहे हो। आप एक कील लेकर के चले हो और आपको लग रहा है ये व्हाइट रंग की दीवार है, हथौड़ा मारे जा रहे हो, कील बार बार मुड़ जा रही है, तो क्या अनंत काल तक ठोकते रहोगे? या खुरच के देखो कि साला सीमेंट है कि लोहा है? यहां पे लोहे की दीवार में कील नहीं घुसेगी ना। तो आरक्षण से यदि कोई भी भेदभाव नहीं घट रहा है तो भाई उसको हटाओ, कोई दूसरी चीज करो उसके लिए। उसके लिए मोदी जी को बोलो वही डीआईआईटी खोले, इस तरह से भेदभाव वैसे ही जाएगा ना भाई। आपके बच्चे तो आईआईटी में भी भेदभाव झेल रहे हैं, आईएम में भी झेल रहे हैं, जहां जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं वहां भी भेदभाव झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? तो देखिए उसका कुछ नया सोचिए। आरक्षण से तो हो नहीं रहा है, और हो रहा है तो फिर प्राइवेट में भी कर दो यार। मैं जल्दी ही केंद्रीय आईटी मंत्री माननीय से मिलूंगा और सोशल मीडिया पर चल रहे बेनामी देश विरोधी खातों पे तुरंत कार्रवाई की मांग करूंगा जिनकी भाषा में आज हमला हो रहा है। तो ये तो फट्टूपना है ना अठावले जी। क्या आप सरकार हो हम बंद करवा लेंगे? यही कर सकते हो 8 मैक्स, और फिर हम कोर्ट जाकर के पलटवा लेंगे, क्योंकि इससे तो ऐसा कुछ देश विरोधी हो नहीं रहा है। हम तो मेरिट की बात कर रहे हैं, तो देश विरोधी कैसे हो गया? आपसे तो वामपंथियों के अकाउंट तो सस्पेंड नहीं हो पाते। तो ये धमकी देना बंद करो। अब कोई आप लोगों की धमकियों कोई नहीं लेता, कहीं पे कहां पे रखता हूं मैं बोलना नहीं चाहता ऐसी धमकियों को। हो गया भाई, बहुत देख लिया। आपकी फट के फ्लावर हो जाती है वामपंथियों के सामने। मैं तो पैसे देकर के उसी वकील को करूंगा, वही वकील रखूंगा। आप एक बार सस्पेंड करवाओ, हम फाइट करेंगे, फंड रेज भी करूंगा मैं वकील से। यदि लड़ना मैं 25 लाख देना पड़ेगा, मैं कपिल सिब्बल कर लूंगा वकील। देखते हैं। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि रामदास अठावले, अभी लग रहा है कि उसको जब गालियां बहुत पड़ी हैं तो अब एक उसका नया ट्वीट है और आप यहां पे ये बोल रहा है आज हम इंटरनेट और जेन जी के आधुनिक युग में आ गए। जेन जी बोलना है, जेन जी सबको बोलना है। मंत्री जी जेन जी बोल दीजिए,
सही रहता है मंत्री जी। सोशल जस्टिस मिनिस्टर है बाय द वे, सामाजिक न्याय के इनका मंत्रालय है। लेकिन यह सब देखकर बहुत दुख होता है कि कुछ लोग, आज कुछ लोग ने 60 लाख लोग, 60 लाख एक पेज पे हैं, बाकी जोड़ दूंगा तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में 1 करोड़ पहुंच जाएगा। और इस पेज को मैं तो ले जाऊंगा, और हमारे जो फॉलोअर है ना भाई अठावले जी, वो ट्यूनीशिया और कैलिफोर्निया के किसी गांव और सबब से, वहां से नहीं आ रहे हैं, हमारे यही भारत के ही हैं। मैंने देखा था किसी ने लिख दिया था कि ये पाकिस्तानी बॉट्स और ये सब, मैंने बोला मैं पाकिस्तानी नहीं, कर्नल साहब एक थे उन्होंने जो वो लिख दिया था। खैर, ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को भीख या कैंसर। मैं कहता हूं कैंसर है, कोड़ है आरक्षण। इस देश को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है आरक्षण। यदि आईआईटीज में 50% सीट आरक्षित है और वो बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, अगर उनका प्रोपोर्शन जो अनारक्षित है और आरक्षित है उसमें फेलियर का परसेंटेज यदि उनके जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है उसके प्रोपोर्शन में नहीं है, तो क्या हम रिसोर्स का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं? क्या आईआईटीज में ये हायर स्टडीज जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे ऐसे ही होना चाहिए? तो कैंसर ही हुआ ना। आपके शरीर का कोई हिस्सा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मान लीजिए लिवर खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, क्या करोगे आप? उसकी दवाई की जाती है। ये नहीं कि नहीं हार्ट को रहने दो यार, जितना पंप कर पा रहा है ठीक है यार, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फेल ही हो जाएगा लास्ट में। तो हार्ट के साथ आपका पूरा शरीर फेल हो जाएगा। और एक्चुअल में भारत के साथ यही हो रहा है कि भारत का जो अंग है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 आपने आरक्षित कर रखे हैं, जिसका काम ऑक्सीजन को और ये सब को जो छान के, ये मतलब रक्त लेना और रक्त छान करके पहुंचाना है वापस, उसमें से 2 चैम्बर बेटा भाग आज काम नहीं करेंगे। हम 72 बार धड़कते हो, 36 बार ही धड़केंगे हम। अगर वो ये करने लगे तो क्या हाल होगा शरीर का? आरक्षण एग्जैक्टली यही करता है देश के साथ। देश को चलाने के लिए आपको अर्थतंत्र जो है सशक्त चाहिए। अर्थतंत्र कैसे संचालित होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विसेज होती है। वहां तक लोग कैसे पहुंचते हैं? वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए पढ़ते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, तरह तरह की विधाएं हैं। वहां पहुंचने के लिए क्या किया जाता है? स्कूलिंग होती है। अब इन सब में यदि आप एफिशिएंट लोगों को नहीं ऊपर तक भेजोगे तो हार्ट कैसे पंप करेगा ब्लड अपने फुल पावर पे? नहीं करेगा। तो आप ये मतलब सेलिब्रेट करते रहोगे कि हमारा देश एक युवा देश है, 35 साल से ऊपर 80 करोड़ लोग हैं। ये आप करते रहोगे भाई। 80 करोड़ लोग में से यदि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और उसका कारण रिजर्वेशन नहीं है, अवसर आप निर्धन लोगों को दो। अगर निर्धन लोगों को आरक्षण देने में वो आरक्षण 50% क्रॉस भी कर रहा है, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। मेरिटोरियस लोगों को प्रमोट करो। अगर निर्धन छात्रों की संख्या 70% है, गिव देम ब्लडी 70% रिजर्वेशन, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली कंडीशंस। उनका आर्थिक आधार होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई जाति के आधार पर आरक्षण, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में बोला ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप आईएएस का बच्चा वो आरक्षण कैसे ले सकता है? पर ले रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ले रहा है। प्रोफेसर का बच्चा है, बैंक मैनेजर का बच्चा, वो क्यों ले रहे हैं आरक्षण? ये रैशनलाइजेशन चाहिए अठावले जी। आप ही का मंत्रालय है और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और आपसे हम फोर्स करवा के चर्चा और भी करवाएंगे। आप आओ संसद में ये सब बोलो ना, किसी के बाप का दम नहीं है किसी के बाप का कि ले ले कोई आरक्षण नाप का, मतलब कुछ इस तरह 2 कौड़ी का शायरी जो आप करते हो नॉर्मली। हाँ, यह सोचकर मन व्यथित होता है कि ऐसी नफरत भरी बातें पढ़कर हमारे आरक्षित और वंचित कुछ नहीं बीतता होगा। जो लोग मेरिटोरियस नहीं है उन्हें लज्जित होना ही चाहिए। सिंपल सी बात है।
आप में मेरिट नहीं, ये कौन सी बात हुई कि मतलब अठावले जी आप राजनीति में इसका बताओ ना। एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि एक सवर्ण व्यक्ति है, उसने हरा दिया किसी को, कोई मतलब दलित को। आप ये बोलोगे कि यार वो 60,000 वोट से जीत गया, हारने वाले के मन पे क्या बीत रही होगी। भाई हारने वाला नंबर्स नहीं ला पाया। एग्जैक्टली सेम चीज आईआईटीज में है। अगर आप उसके एंट्रेंस में उचित नंबर नहीं ला पाते, उतने अंक आपके नहीं आते, तो इसमें लज्जित क्यों होना, मतलब इसमें आपको व्यथित क्यों होना। आपको लज्जित होना चाहिए कि आपको और भी अधिक जो है वो कोशिश करनी चाहिए थी, और भी आपको परिश्रम करना चाहिए था। आप रैलियां ज्यादा करो, आप ज्यादा भाषण दो, आप और लोगों को जोड़ो। व्यथित होने से आप चुनाव नहीं जीतोगे। उसी तरह से दलित यदि व्यथित हो रहा है इस बात से कि यार हमारे आरक्षण पे कोई कुछ कुछ बोल रहा है, भाई नहीं होना चाहिए। गो एंड स्टडी हार्ड, पढ़ो और प्रूव करो कि आपके पास भी वैसा ही मस्तिष्क है, उतनी ही बुद्धि आपको भी बचपन से दी गई है। एंड डू समथिंग बेटर इन लाइफ। हम तो दलितों का आत्मसम्मान जगाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि उनके भीतर का ये आत्मसम्मान जगे कि नहीं, से नो टू रिजर्वेशन। हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं चाहिए। हम गरीब हैं, हम निर्धन हैं, सरकार हमें उसके लिए पढ़ाई के संसाधन जुटा करके दे। हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं। आगे क्या लिख रहे हैं, आज हालात ऐसे बन रहे हैं, कई जगहों पर हमारे युवा अपनी जाति बताने से भी शर्माते हैं। कब तक ये सब फर्जी चीजें आप बेचोगे। हम गाड़ियों पे प्राउड जाटव और प्राउड, वो शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं, जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख के चलते हमने देखे, एक नहीं है। शिवम जाटव धमकी दे रहा है बकरियों की तरह काटने का। ये आपको जो है ये शर्माने वाले लोग लग रहे हैं आपको। मतलब कुछ भी चूरन चटाओ क्या मंत्री जी। जब मैं इंटरनेट पे आने वाले भद्दे कमेंट्स और उनका हमारे युवाओं पर पड़ने वाला मानसिक परिणाम देखता हूं तो साफ लगता है कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मुझे नहीं करनी है राजनीति। ओछी राजनीति, दो कौड़ी की राजनीति आपके जैसे नेता करते हैं। सोशल मीडिया पे जिस क्रिएटिव तरीके से, क्रिएटिव नहीं है तो आउट इन द ओपन है, ब्लंट है। देयर इज नो क्रिएटिविटी इन दिस इज ब्लंट। ऐसे ही चलेगा। यह भावनात्मक भेदभाव किया जा रहा है। मैं इसे राष्ट्रद्रोह, देखो राष्ट्रद्रोह केस कर दो, एनएसए लगा दो ना एनएसए। उसमें 11 महीने जेल में रख सकते बिना चार्जशीट के। लॉयर का भी एक्सेस वक्सेस पता नहीं देता, हमें तो नहीं पता। एनएसए कम से कम लगा, ये जीवन बर्बाद कर दीजिए सामान्य वर्ग का, तब सही रहेगा। ऐसे मतलब खाली राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं ना, सेडिशन के चार्जेस ये सब लगवाओ यार, लगवाइए सेडिशन के चार्जेस, क्योंकि यह देश को बांटने का काम है। कुछ ताकतों ने हमारे बच्चों के दिलों में बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है, उनके मन में द्वेष का जहर घोल दिया गया है। हमें उसे हर हाल में, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझे बुलाइए अठावले जी, लेट्स सिट अक्रॉस, और फिर हम लोग जो आपस में बातें करेंगे। खाली मतलब जो आग लगाएगा दिल्ली में उसी से बात कीजिएगा। मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूं कि अभी भी सड़क पर जो है यह आंदोलन नहीं उतरा है। डू नॉट लेट दिस गो दैट फार। जैसा कि हमने आपको 15 जनवरी से सचेत किया था, अभी मैं पुनः सचेत कर रहा हूं कि आप ये बात बिगड़ने से पहले ही बैठिए, युवाओं से बात कीजिए। आपको ये लज्जा आ रही हो कि नहीं अजीत भारती की बात कैसे माने, जो आपने पहले भी नहीं मानी, बाद में थूक करके आपके ऊपर चले गए, और फिर आपने ऐसे पूछा, फिर चाट भी लिया उसको जीभ लगा करके, वो तो हमने देखा ही। तो वो स्थिति ना पहुंचे उससे पहले बैठिए और बात कीजिए। कम से कम हमें दिखना चाहिए कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू टॉक ऑन इट। वो भी आपके ईगो पे लग रहा है कि नहीं तुम लोग उस साले बात करेंगे, तुम वामपंथी कम से कम होना चाहिए ना भाई, 2-4 ईंट पत्थर मारो तो संसद में बात कर लो, इस बात पे डिबेट कीजिए। हम देखना चाहते हैं आप लोग कितने बड़े नंगे हो। वी जस्ट वांट टू सी यू लाइव ऑन संसद टीवी HD।
कि ये लोग कितने बड़े नंगे हैं, क्योंकि हम पता है ना हमें कि डिबेट में तुम लोग क्या बोलोगे। डिबेट में वही 5000 साल की बातें बोलोगे, डिबेट में तुम वही शंभू एकलव्य यही बातें बोलोगे तुम। वी नो, वी जस्ट वांट टू सी इट ऑल इन वन प्लेस। आज सोशल मीडिया के युग में हम देखना चाहते हैं तुम्हारा दो कौड़ी का लॉजिक क्या है, और संसद में क्या ये सरकार इस तरह से बात करेगी। वी जस्ट वांट टू सी दैट। आगे लिखते हैं, हम विकास में बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। कौन बोला विकास में आगे आ गए हैं? आपके साथ चीन भी स्वतंत्र हुआ था, आपके साथ 90s में चीन ने भी पिवट किया, आपने उदारीकरण किया, उन्होंने भी एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। चीन कहां पे है और आप कहां पे हो वो देख लीजिए। तो कौन से विकास की बात कर रहे हो आप कि हम बहुत आगे नहीं आए हो? आपने पहला कदम लेना आरंभ किया है विकास में, एंड वी आर प्रेजिंग यू फॉर दैट। मुझसे अधिक तो आपके लोगों के पास लिखने की क्षमता नहीं है। कंबाइंड मुझसे आप अच्छा नहीं मोदी की बड़ाई कर सकते हो। किसी में आपके पूरे भाजपा में एक व्यक्ति या कलेक्टिवली नहीं लिख सकता है मुझसे अच्छा मोदी सरकार की पॉलिसीज को प्रेज करते हुए। तो वो मत मुझ पे डालो कि विकास में बहुत आगे। हम जानते हैं कितना आगे आए हो आप। हम और भी आगे जा सकते थे अगर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भारत छोड़ करके विदेश नहीं जाना पड़ता, लेकिन आप लोगों ने उनको पुश किया कि वो विदेश जाएं। आपने फेंक दिया उनको, आपने नकार दिया उनको। वो गरीब हैं इसलिए उनको लोन भी नहीं मिलता है। SC ST OBC के लिए आपने विशेष प्रावधान किए हुए हैं कि उनको सब कुछ मिले, और फिर निर्लज्ज की भांति आप ये लिखते हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता में आज भी बीमारी। हम लोग बीमार हैं, हम लोग बीमार हैं अठावले। सामान्य वर्ग को रामदास अठावले जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है वो बीमार कह रहा है। नोट दिस डाउन। जनरल कास्ट के जो भी बच्चे हैं, देखिए कि मोदी सरकार का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इंडिविजुअल इज कॉलिंग अस मेंटली सिक। जनरल कास्ट के बच्चों को मानसिक रूप से बीमार बता रहा है ये मंत्री है मोदी जी का। ये मैं बता रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट लेकर के रील बनाइए आप, इसको लेकर के आप रिएक्शंस पोस्ट करो कि क्या भारत सरकार इस मंत्री को एंडोर्स करती है जो बोल रहा है कि जनरल कास्ट का बच्चा मेंटली बीमार है क्योंकि वो आरक्षण पे चर्चा कर रहा है। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है जनरल कास्ट के बच्चों को। कितना ब्रेजन है ये, खुल्लम खुल्ला। ये पहले बाप पे गया और उसके बाद इसको लगा कुछ ज्यादा बोल दिया। वही है ना कि भीतर में जो कुंठा भरी हुई रहती है ना, वो किसी न किसी रूप में बाहर आएगी। रामदास अठावले इज कॉलिंग जनरल कास्ट इंडिविजुअल्स हु आर फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन, हु आर प्रो मेरिट, मेंटली सिक। आप तय कीजिए कि मानसिक रूप से बीमार एक्चुअल में कौन है। पर मेरे युवा साथियों में तुम्हारा कौन सा युवा साथी है भाई? तुम बुढ़े साथियों के साथ रहो जिसकी सोच आज तक नहीं बदली है। हमें इस नफरत को प्यार से हरा रहे हो। ऊपर में बोल रहा है कि मेंटली सिक हैं ये लोग, और तुम प्यार से हराने की बात कर रहे हो। समानता का सपना भाई, यही अनपढ़ और जाहिल और गवार होने का यही लक्षण होता है। रिजर्वेशन भी मांग रहे हैं और समानता के सपने भी, मतलब कैसे हो रहा है ये? ऐसे हम लोग जाहिल हैं, मतलब सामान्य वर्ग का व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, उसके बाप का दम नहीं है कि वो आरक्षण पे कुछ भी चर्चा करे, और वो जाहिल है। रामदास अठावले किसी को जाहिल बोलता है तो मतलब जाहिलियत जो है वो जल में डूब करके आत्महत्या कर लेती है। मतलब एक जाहिल आदमी दूसरे को जाहिल बोल रहा है। आज भी कई बच्चे जाति या पैसे की कमी के कारण अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। उन सभी को न्याय और अवसर दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, देखते हैं अठावले जी, विल सी। ये याद रखेंगे। तो ध्यान रहे, इस तरह के लोग हैं हमारे बीच जो जनरल कास्ट को मानसिक रूप से बीमार यानी विक्षिप्त और पागल बोल रहे हैं। उन्हें जाहिल इसने बोला है,
और बोल रहा है किसी के बाप का दम नहीं है। तो दिखाएंगे आपको हम बाप का दम। अभी चुनाव आ रहे हैं बहुत सारी जगहों।